हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम चौथा सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। 3 हमने जीके के कर लिए हैं ना, चौथा हम आज करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं जो हमने करवाए हैं, तो आपने क्या करना है, चैनल पे जाना है। प्रैक्टिस सेट्स आपको सामने ही दिख जाएंगे वैसे, क्योंकि रेगुलर चल रहे हैं तो आपको ऊपर से ही दिख जाएंगे, वरना आपको प्लेलिस्ट सर्च करनी है। ऊपर पहली, दूसरी, तीसरी प्लेलिस्ट में सब में आपके एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड ही है, और प्रैक्टिस सेट के अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको सब प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी या जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस आएंगे, वो सारे के सारे वही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, तो आराम से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत या औषधि? ग्रैमी अवार्ड्स की बात हो रही है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। बहुत सही बात है, न्यायिक विंग कहाँ था? इलाहाबाद में। प्रशासनिक विंग लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में बना दिया, ये भी गलत है। न्यायिक विंग को लखनऊ में बना दिया, ये भी गलत है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी गलत है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या बांग्लादेश? किस देश के पास अपना लिखित संविधान नहीं है? तो किसके पास नहीं है? यूनाइटेड किंगडम के पास नहीं है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कंपाउंड आंखें होती हैं? कंपाउंड आंखें बतानी किसकी होती है? ड्रैगन फ्लाई या ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेंढक या टूना मछली? तो किसकी होती है? ड्रैगन फ्लाई की होती है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम और रावी, व्यास तथा सिंधु, या सतलज तथा सिंधु? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है? किन नदियों के बीच में स्थित है? झेलम और सिंधु के बीच में, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किन देवता का जिक्र आता है? कहने का मतलब है इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु? तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंद्र भगवान का जिक्र आता है। इंद्र इसमें सबसे प्रमुख देवता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि किस राज्य का है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसमें तो आप थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, राजस्थान में आपको पता है डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो हम कहते भी हैं राजस्थान को। हम जब बंजर भूमि का नाम लेते हैं तो मोस्टली गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, इसमें हमें जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है, जो हमें लग रहा है कि हो सकता है, वो राजस्थान ही लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट दियावालो, माउंट थुइलर या सैंडल चोटी? कौन सी चोटी है सबसे सबसे ऊंची? कौन सी? सैंडल चोटी, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से, कोशिका प्रजनन से, कोशिका संश्लेषण से या विखंडन से? तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो कोशिका विभाजन से प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो 9th का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? मतलब जो हमें दे रखे हैं ऑप्शन, उसमें से कहाँ स्थित है? पुणे में, बेंगलोर में, मुंबई में या दिल्ली में? और ये क्वेश्चन जब स्टैटिक जी के वाला पोर्शन मैंने कराया था, अभी लास्ट ही मैंने शायद कुछ दिन पहले ही वीडियो ली है, जिसमें मंदिर कवर करवाए हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन में, उसमें ये क्वेश्चन भी कवर हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? दिल्ली। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा हार्मोन है जो स्त्रियों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन? तो कौन से होते हैं?
टेस्टोस्टेरोन तो नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी 1 एंड सेकंड कहाँ पर है, यहाँ पर बी। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना जरूरी है? जो पास्कल के नियम है फिजिक्स में, उसका ज्ञान किस खेल में खिलाड़ियों को होना जरूरी है? चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या स्कूबा ड्राइविंग? तो किस में होना चाहिए? स्कूबा डाइविंग में, ठीक है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? चंबल, बनास, माही या लूनी? बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग हुआ था? चंद्रयान 2 में जो लॉन्च वाहन था, लॉन्च व्हीकल जो था, वो कौन सा था? GSLV MK3, PSLV C11, GSLV F11 या PSLV C45? तो कौन सा था? ये वाला था, GSLV MK3 वाला, ठीक है। ओके, चलिए, मार्स थर्ड भी कहते हैं ना इसको, वैसे दोनों नाम आ सकते हैं, बट आई थिंक यही वाला आएगा। ओके, 15 क्वेश्चन, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली या जयपुर? कपास प्रौद्योगिकी के लिए कहाँ पर स्थित है केंद्रीय संस्थान? तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनना है हमने। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक सही है, दूसरा गलत है। ओके, गंगा नदी घाटी नहीं थी, कावेरी नदी घाटी होगी इसमें ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश? कौन है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 8 या 9? NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 9 सदस्य होते हैं ना। और टोटल जैसे एक अध्यक्ष हो गया, 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए, 4 मानक हो गए, मतलब कितने टोटल हो गए? 4, 4, 8 और 1, 9, टोटल 9 हो गए। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड स्केल जो है उसके आविष्कारक कौन है? एंडर सेल्सियस, डैनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट, विलियम थॉमस थॉमसन या राइट ब्रदर्स? तो कौन है? सेल्सियस, यानी एंडर सेल्सियस। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, 20 क्वेश्चन है हमारा, हमें मिलाना है, इसको मिलाना है। ट्रॉफी और खेल दिए गए हैं आपको, मिलाना है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी। और अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो ईरान ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और अजलान शाह ये हॉकी से संबंधित है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देख लेंगे। फर्स्ट का बी, ओके, सेकंड का ए, ये वाला हो जाएगा, है ना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू एक खेल होता है तमिलनाडु में, वो किस त्योहार पे खेला जाता है? ठीक है, तो ओनम, पोंगल, नतुंजलि या हम्पी? तो कौन से त्योहार में? पोंगल में, ठीक है, पोंगल में, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पोंगल कब मनाया जाता है? जब यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है ना, उस टाइम पे तमिलनाडु साइड में पोंगल मनाया जाता है, न्यू ईयर, एज अ न्यू ईयर बोलते हैं उसको। ठीक है, 22 क्वेश्चन, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, रेनमिनवी या पाउंड? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रेनमिनवी कहा जाता है, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और संक्षिप्त में इसे कैसे लिखते हैं? RMB लिखते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? जब आप पटाखे फोड़ते होगे तब आपको दिखता होगा कि हरा रंग निकलता है ना, जो वो किसके कारण निकलता है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण, सोडियम नाइट्रेट के कारण, बेरियम क्लोराइड के कारण या कॉपर क्लोराइड के कारण? जो हरा रंग निकलता है ना आतिशबाजी में, वो हमारा बेरियम क्लोराइड के कारण निकलता है। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहेंगे? दराम कहेंगे, ग्राम कहेंगे, डॉलर कहेंगे या रुपया कहेंगे? तो आर्मेनिया की जो मुद्रा है वो आर्मेनियम द्राम कहा जाता है, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। नेपाल, म्यांमार, भूटान या अफगानिस्तान? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है हमारा म्यांमार, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। बचे हुए 25 क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं एक नए सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपकी सारी प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस कराए, जितने प्रैक्टिस कराई जाती है, वो सब आपको वहीं पे ऐड कर दी जाती है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं।